अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू न्यूजीलैंड प्लस विद शाज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, आज फाइनली हमेश खान साहब को अदालत में पेश कर दिया गया और अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकतें जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू होंगी। आज मुख्तलिफ अखबारात में कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी सामने आई है। हिस्टोरिकली मैं आपको बताता चलूँ, सितंबर 2007 में बैंक ऑफ पंजाब में 13 अरब रुपए के फ्रॉड का इंकिशाफ हुआ। बैंक के सदर हमेश खान ने हारिस स्टील को जाली दस्तावेजात पर 9 अरब रुपए का कर्जा फराहम किया। हारिस स्टील के मालिक शेख अफजल और हारिस अफजल मलेशिया से फरार हो गए। कमिश्नर इस्लामाबाद फजील असगर साहब जो हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपए लेकर मुल्जिमान के फरार होने में मुआवनत की। जुलाई 2008 को बैंक के सदर हमेश खान भी अमेरिका फरार हो गए। नवंबर 2009 में हारिस स्टील के मालिक शेख अफजल और हारिस अफजल को मलेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद और पाकिस्तान आने के बाद हमें बहुत सारी बातें नजर आई, क्योंकि उन्होंने जो नाम लिए कि मैंने किस किस को पैसे दिए हैं, उसमें बाबर एवान साहब का था कि जी हमने उनको तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए दिए। फिर शेख अफजल ने यह भी बताया कि मलिक अब्दुल कयूम को 2 करोड़ रुपए दिए। शरीफुद्दीन पीरजादा ने 1 करोड़ रुपए लिए। बहरहाल 9 मई 2010 को वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को हमेश खान पर तशद्दुद ना करने की तहरीरी यकीन दहानी हमारी वजारत खारजा ने कराई। हमेश खान साहब पाकिस्तान आ गए और उसके बाद वो पाकिस्तान आए तो परवेज इलाही साहब मुल्क से बाहर चले गए। PMLQ मुसलसल कह रही है जी वो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वापस आ जाएंगे। कल आपने शो देखा होगा चौधरी गुलाम हुसैन साहब का बिजनेस प्लस पर, जिसमें मारवी मेमन साहिबा ने कहा था, क्योंकि वो शो पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हुआ था, कि वो मंगल तक आ जाएंगे और मंगल कल गुजर गई। चौधरी परवेज इलाही साहब का नहीं है पता। और राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम चौधरी परवेज इलाही साहब को भी इंटरपोल के जरिए लाएंगे। आज हम शो में काफी तफसीलन इन चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। शो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हलीम आदिल शेख साहब, अब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सिंध। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हलीम आदिल शेख साहब कहाँ हैं? परवेज इलाही साहब कहाँ हैं? रूटीन में गए हुए हैं, पहले ही बहुत दफा गए हैं और ये किसी अपने बैग के साथ, बैगेज के साथ, मुंशियों के साथ, मालिशियों के साथ ये कहीं और नहीं गए। ये रूटीन में अपने बेटे के साथ गए, आ जाएंगे अपने वक्त पे। कहीं भाग्यशाली कुछ अजीब सी है, हमेश खान पाकिस्तान आते हैं, बहुत सारी चीजें मैच कर जाती हैं, बहुत सारी चीजें मैच कर जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क एक बयान तो है कि वो रूटीन में गए हैं, सब कुछ, लेकिन अगर फर्ज किया हम आपको अखबार किसी और की बात को सही समझ लें कि वो मुल्क से गए भी हैं, तो जिस अंदाज में पंजाब गवर्नमेंट आजकल जुल्म कर रही है, जिस अंदाज में वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं आज के दौर में, तो मेरा ख्याल अगर वो इस हवाले से अगर बाहर भी गए हैं तो कोई नुकसान की बात नहीं। लेकिन वो रूटीन में गए, वहाँ तो उनके गेट के ऊपर लोग फांसियां, वो खुदकशियां कर रहे हैं, वहाँ तो तबाही हुई है। पुलिस छितरौले कर रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ इलेक्शन में। जी हर जगह पंजाब में कारकुनों के लिए नो एरिया बना। एग्जाम्पल दीजिए ना। देखिए जी, हर जिले में मेजोरिटी में इल्जाम लगा नहीं हुकूमत पंजाब पर, ना करप्शन का ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। आप कह रहे हैं करप्शन का नहीं है। पंजाब उन्होंने तबाह कर दिया, पंजाब के फंड्स खत्म हो गए। पंजाब का जो मैं समझता हूँ जो बजट आएगा, मुझे रिकवरीज उनकी नहीं है। 50 अरब रिकवरीज उनकी होनी थी रेवेन्यू की, वो 17 अरब मैनेजमेंट का इल्जाम है। करप्शन के इंतजाम हमेशा बाद में लगा करते हैं, उस वक्त कुछ चीजें सामने नहीं आया करती। लेकिन वजह यह है कि जो इस वक्त जो उनका मूड लगता है, आप देखें ना, वो कह रहे हैं कि इंटरपोल से लाएंगे। अब कुछ साबित हुआ है कि इंटरपोल से लेके आएंगे वो, इसका मतलब है कि उनके जहन में दाल में काला है। अगर साबित नहीं हुआ, इट शोज के उनके कोई दाल बयान नहीं आया परवेज इलाही साहब का कि मैं इस दिन वापस आ रहा हूं, मैं इस काम के लिए गया हूं। खामोश हैं परवेज इलाही साहब। ठीक है, खामोश रहे वो। मेरा ख्याल लाजमी नहीं है कि कोई अगर राना सनाउल्लाह साहब कह दें कि वो भाग गए हैं तो वो उसका जवाब दे कि मैं नहीं भागा हूं, वो रूटीन में गए हैं। और अगर भागना होता 2008 के बाद भागते हैं हम। अगर भागना होता तो हम सब लोगों की तरह जो लोग भागे जाया करते हैं, कोई बहरी जहाज पे जाता है, कोई गधा गाड़ी पे जाता है, कोई ऊंट पे चढ़ के जाता है, हमारा कोई लीडर भागा नहीं है। फर्क है, क्योंकि 2008 में हमेश खान भाग गए थे, इसलिए परवेज इलाही साहब को नहीं। एक हमेश खान वापस आ गए तो ऐसा तो नहीं है। 5 साल जिनकी गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर उनके इस किस्म के मामला हो तो 50 हमेश खान उनके साथ होते हैं, ऐसा इशू नहीं है। अगर हमने भागना होता तो हम लोग 2008 के इलेक्शन के बाद यहाँ से जा चुके होते, जो इससे पहले होता रहा है, जिसकी या गवर्नमेंट में रहो या बाहर भाग जाओ। राना साहब मजीद कहा कि जी परवेज इलाही साहब ने बैंक ऑफ पंजाब को तबाह किया है। और अब जो कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं नईम खान साहब बैंक ऑफ पंजाब के, उन्होंने तमाम चीज़ों को कंफर्म किया है कि जो सिटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उस वक्त बैंक ऑफ पंजाब के, उनको बड़े हेवी किस्म के लोन्स दिए गए और ये स्टेट बैंक के रूल्स में मौजूद है कि ये नहीं दिए जा सकते। मैं बता आबिद शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आबिद शरीफ साहब लाइन पे रहिएगा। मैं हलीम आदिल शेख साहब से सवाल पूछ रहा था कि जी इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं बैंक ऑफ पंजाब के, उन्होंने कंफर्म किया है कि कवायद ज़वाबित तोड़े गए और कोई भी सिटिंग डायरेक्टर्स को लोन नहीं दिया जा सकता और दिए गए। मेरा ख्याल है आजकल हम सब जुडिशरी पर बड़ा एतमाद कर रहे हैं और हमारी
जुडिशरी, हमारी अदलिया बड़ी ठीक एक सही डायरेक्शन में जा रही है और आज हमेश खान पेश भी हो चुका है और मेरा ख्याल है कि सुपरविजन में और जो कुछ हो रहा है मतलब है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की उस पर नज़र है, तो जो चीज़ें अनर्थ हो जाएगी कि कल क्या गलत हुआ, आज क्या गलत हुआ, कल किसने लोन गलत लिया, आज किसको लोन गलत दिया गया, नईम खान ठीक कह रहा है, हमेश खान ठीक कह रहा है, हमको वकील नहीं है किसी के, लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें इसके गम में जो है निढाल नहीं होना चाहिए, हमें पतले नहीं होने चाहिए इस गम में कि हमेश खान क्यों आ गया, परवेज इलाही क्यों चले गया। कोर्ट मुझे आबिद शेर अली साहब की तरफ जाना है, बट एक बात बता दीजिए, परवेज इलाही साहब वापस कब आ रहे हैं? देखिए जी, वो उनका फैमिली विजिट पे गए हैं, जब दिल करेगा वापस आएंगे, कोई बाउंड नहीं कर सकते उनको कि कल वापस आ जाएं। आप बड़े करीब हैं परवेज इलाही साहब के, आपको सब पता होता है कि बिल्कुल उनके करीब, बिल्कुल उनके करीब। मारवी मेमन ने कहा था मंगल को आएंगे, आज बुध हो गई, नहीं आए। वो मारवी से पूछिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जब दिल करेगा वो आएंगे और ऐसा कोई इशू नहीं है। हमेश खान का आना, उनका जाना कोई रिलेट कर ही नहीं सकते उसको। मैं आबिद शेर साहब, मैं क्योंकि जब आपने हमें कॉल पर ज्वाइन किया उससे पहले बात कर रहा था अलीम आदिल शेख साहब से, तो वो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है पंजाब में और ऐसी कोई बात नहीं है कि परवेज इलाही साहब इस वजह से गए हैं, रूटीन उनका एक विजिट है। अगर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं उन्हें इंटरपोल से दाना पड़ेगा तो गलत कहते हैं।